नंद बाबा देखते थे, मनौती रखने के बाद हनुमान जी का थोड़ा आवेश हो गया। इतना बड़ा भारी पहलवान कहीं धक्का मारे तो कैसा गिर जाता है? हनुमान जी की कृपा है। चारों को विश्वास हो गया, यह बाल नहीं है, मेरा काल आया है। ऐसा कहीं बालक होता है? इस कुश्ती में से मैं भाग जाऊंगा तो कंस मेरे को मार डालेगा। एक बार मैं अंतिम उपाय करता हूं। उसकी एक मुट्ठी वज्र से भी कठिन थी, अपनी सभी शक्ति मुट्ठी में रखी है। उसने निश्चय किया, क्रोध में दौड़ता हुआ मैं जाऊंगा, श्री कृष्ण की छाती में मुष्टि प्रहार करूंगा, कलश वो गिर जाएगा। काम सभी को इसी प्रकार मारने के लिए आता है। जो गाफिल है वो काम का मार खाता है, जो अति सावधान है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है, श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी है। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है उसको काम नहीं मार सकता, काम गाफिल को मारता है जो सावधान है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं गाफिल नहीं हूं, मैं सावधान हूं, तू मेरे को क्या मार सकता है? क्रोध में दौड़ता आ गया, श्री कृष्ण की छाती में जहां मुष्टि प्रहार करने के लिए जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको आकाश में घर 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 घुमाया है। रोकने लगा है, जोर से पटक दिया, चाणूर मरता है। बलराम जी ने मुष्टि को मारा है। कंस राजा ने सिपाहियों को कहा था, मेरे पहलवानों को कुश्ती में आवेश आवे, बाजा बजाना। सभी लोग मारू राग में आंख बंद करके कड़क धूम कड़क धूम कड़क धूम जोर जोर से बाजे बजाते। इनको खबर ही पड़ी नहीं किसकी हार हुई, किसकी जीत हो गई। कंस को बड़ा क्रोध आया, ये कैसे मूर्ख है, मेरे पहलवान मरे गए बाजा बजाते हैं। बंद करो बंद करो, नंद को पकड़ो, दोनों बालकों को कैद में रखो। बकने लगा है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया अब मामा को मरने की उतावल हो गई है, तेरे को बुलाता है, मारो इसको, अभी अक्कल नहीं आती है। श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं। श्री कृष्ण की प्रधान दो शक्ति है, निग्रह और अनुग्रह। पहलवानों को युद्ध में मार डाला, यह निग्रह लीला है। कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया, कुब्जा सरल हो गई। निग्रह और अनुग्रह दोनों शक्ति बताई, मामा को अक्कल नहीं आती है, इसको तो मार पड़ेगा तभी अक्कल आए। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, मेरा काल आया, मेरा काल आया, बहुत घबराया। उसके मस्तक में जो मुगट था वो गिर जाता है। श्री कृष्ण क्रोध में दौड़ते हुए गए हैं, उसके केश को पकड़ लिया, उसको याद कराया है, मैं देवकी का 8वां हूं, मैं तेरा काल हूं, मैं तेरे को मारने के लिए आया हूं। बहुत घबराया, कुछ बोल सकता नहीं है। उसके बाल को पकड़ करके उसको जोर से हिलाया है, उसका गला दबा करके जो पटक दिया, कंस मरता है, सभी बाल। गोमती गंगा मैया की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय।
साथ संबंध रखने से जीवन सुधरने लगता है। जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध रखा है उसका मरण भी मंगलमय होता है। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जगत का संबंध एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अंत काल में जीव को भय लगता है, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन है, मेरे साथ कोई भी आने वाला नहीं है। आज से ही परमात्मा के साथ संबंध रखो, काम में आवेगा। जीव ईश्वर का अंश है, जीव का भगवान के साथ ही संबंध सच्चा है। जगत का संबंध कच्चा है, छोड़ना ही पड़ता है। संबंध से ही स्मरण लेता है। जिसका आपका कोई संबंध नहीं है वह आपको याद नहीं आता है। जिसका संबंध है उसी के लिए प्रीति होती है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, आप सभी के यहां देखने के लिए नहीं जाते हो। जिसका आपका कोई संबंध है वो दुखी हो गए तो आप देखने के लिए जाते हो। जीव भगवान के साथ संबंध रखे तो भगवान को जीव के लिए प्रीति होती है। परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बनो। भगवान को स्वामी मानो, आप सेवक बनो। व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं, श्रीमान की खुशामद करते हैं। श्रीमान आपको पैसा देगा, शांति कहां से देगा? जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है उसको पैसा मिलता है और शांति भी मिलती है। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान है, मेरे भगवान सबके आधार है, मेरी सभी चिंता मेरे भगवान को है। जो भगवान का हो जाता है उसकी चिंता भगवान को होती है। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्यारा लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती, ऐसे किसी भी एक स्वरूप को इष्टदेव मानो। पति एक ही होते हैं। पतिव्रता स्त्री देवर की सेवा करती है, देवर में पति के अंश को देखती है, किसी पुरुष का वो स्मरण नहीं करती। मेरे पति के ये भाई है। अन्य देवों को अंश रूप मानो, वंदन करो। जब तक देह का भान है तब तक सभी को मानना चाहिए। आप भक्ति में देहभान भूल जाओ, फिर किसी को वो मानने की बहुत जरूरत ही नहीं है। अन्य देवों को अंश रूप समझ करके वंदन करो। इष्ट देव में सोना हानि प्रेम रखो। श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम करता है भगवान उसका कल्याण करे तो क्या आश्चर्य है। जो श्री कृष्ण के साथ वेर का संबंध रखता है उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। भगवान बड़े उदार है।
किसी मानव के साथ वेर करना नहीं। किसी मानव के साथ वेर करने से मन बिगड़ता है, मरण बिगड़ता है। किसी मानव के साथ झगड़ा करना नहीं, आपको त्रास देगा। कदा झगड़ा करने की बहुत ही इच्छा हो तो भगवान के साथ झगड़ा कर। भगवान बड़े दयालु है, प्रेम की मूर्ति है। जो झगड़ा करता है, वेर करता है, उसके साथ भी प्रेम करते। कंस ने श्री कृष्ण को शत्रु माना है। कंस वेर से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। अनेक बार ऐसा होता है, मित्र से भी ज्यादा मन शत्रु का चिंतन करता है। मित्र बहुत याद नहीं आता, शत्रु याद आता है। कंस राजा ने श्री कृष्ण को शत्रु माना है। शत्रु भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। किसी भी निमित्त से जगत का स्मरण छूट जाए। संसार का स्मरण मरण है, भगवान का स्मरण ही जीवन है। किसी भी निमित्त से जगत को भूल जाना है और भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय हो जाना है। कंस राजा की तन्मयता वेर से हुई थी। वेर से भी वो सतत श्री कृष्ण का ही ध्यान करता था। कन्हैया आवेगा, मेरे को मार डालेगा, मेरा वो काल है। श्री कृष्ण कंस को मारते नहीं है, कंस को मुक्ति देते। श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। कंस राजा को भगवान ने सद्गति दी है। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसीलिए भगवान ने कंस को मार डाला है। माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करने के लिए आए हैं। आज वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ है श्री कृष्ण परमात्मा है। वसुदेव देवकी दूर हो जाते हैं, वंदन न करो, आप ईश्वर हो। भगवान ने विचार किया, आज से ही मेरी माँ मेरे को ईश्वर माने, मेरे को बहुत लीला करनी है। जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच रहता है, जहां ऐश्वर्य है वहां पर्दा रहता है। मेरी मां संकोच छोड़ करके मेरे साथ प्रेम करे। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं देव की मां का पुत्र हूं। भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण कर दिया है, वसुदेव देवकी सब भूल गए। श्री कृष्ण मेरा बालक है। तो श्री कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के बैठे हैं। देवकी मां को बोलने की बहुत इच्छा थी, बाल कृष्ण को बार बार निहारती है, गला भर गया है, मुख में से शब्द निकलता नहीं। प्रेम की बातें जीभ से नहीं होती है, प्रेम की बातें आंख से होती है। प्रेम जब मुख में से बाहर निकलता है झूठा हो जाता है। प्रेम की बातें हृदय से होती। मां को बोलने की इच्छा तो है, मां बोल सकी नहीं, क्या बोल। फिर तो भगवान ने ही बोलने का आरंभ किया है। सर्वार्थ संभवो देहा जनिता पोषितो यतः न तयो याति निर्वेशम् पितरोर्मर्त्यस्य तायुषा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर है। मानव शरीर जो माता पिता देते हैं उनके उपकार में से मुक्त होना कठिन है। आपके बहुत उपकार है, आपने मेरे लिए बहुत दुख सहन किया है। बालक माँ के पेट में आता है, उसी दिन से माँ उसके लिए दुख सहन करे। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं। अब मैं आपकी सेवा करूंगा। बाल्यावस्था में माता पिता बालक को संभालते हैं। माता पिता वृद्ध जब हो जाते हैं तो पुत्र माता पिता को संभालता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। माता पिता बालक का रक्षण करते हैं। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो पुत्र पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करना महान महान पुण्य है। आपके बहुत उपकार है, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपके साथ में ही रहूंगा, अब आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। माता पिता को अनेक रीति से समझाया है। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज पराक्रम से श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ है। सभी लोगों की ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण राजा हो। श्री कृष्ण ने कहा है, राजा होने के लिए मैंने कंस को नहीं मारा है। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसलिए मैंने उसको मारा है, राजा होना नहीं है। कंस के पिता उग्रसेन जीवित है, उनको राज्याभिषेक करो, उग्रसेन राजा हुए। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है, अर्जुन कोई अपेक्षा रखना नहीं, दिन भर सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म में संतोष मानना नहीं। बहुत से लोग प्रातः काल में घंटा 2 घंटा थोड़ी भक्ति करते हैं, उनको संतोष हो जाता है, 2 घंटा मैंने पूजा की है। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते, उनसे तो मैं बहुत सयाना हूं। भक्ति में, सत्कर्म में जिसको संतोष होता है उसका पतन है। सत्कर्म में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। कोई अपेक्षा रखना नहीं, मेरे को धन मिलेगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी, कोई मेरी निंदा न करे, ऐसी इच्छा रखने से मन अशांत रहता है। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। कुछ अपेक्षा है, वह न मिलने पर मन अशांत हो जाता है। कभी ऐसी भी इच्छा रखना नहीं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे लिए सब लोग अच्छा बोलेंगे। कितने जीव तो ऐसे होते हैं, भगवान के लिए भी अच्छा नहीं बोलते हैं। जो भगवान निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है, ऐसे भगवान की भी कितने जीव निंदा करते हैं। मेरी कोई निंदा करे तो अच्छा है, मेरे में तो बहुत दोष है। निंदा करना महान पाप है, निंदा सहन करना महान पुण्य है। कभी ऐसी इच्छा रखना नहीं, मेरी कोई निंदा न करे। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। गीता जी में अर्जुन को जो आज्ञा दी है वो भगवान के जीवन में परिपूर्ण दिखती है। राज मिला है, राज में से पैसा भी लिया नहीं। आपको कोई 1000-2000 देवे तो आप ना बोलोगे। कितने लोग तो आभार के साथ स्वीकार कर लेते हैं, कोई देता है तो काहे को ना बोले। मथुरा का राज मिला था, एक पैसा लिया नहीं। रामचंद्र जी ने रावण को मारा। रावण की लंका में बहुत संपत्ति थी,
रामचंद्र जी लंका में से पैसा भी अयोध्या जी में ले गए नहीं। लंका में जो कुछ था सब वही रखा है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में परिपूर्ण अनासक्ति दिखती है। पांडवों के घर में काम किया है, पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण को एक पैसा भी मिला नहीं। पांडवों के घर में काम करने से उनकी कोई कीर्ति बढ़ने वाली है ऐसा भी नहीं है। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। गीता जी ने जो उपदेश दिया है वो श्री कृष्ण के जीवन में परिपूर्ण दिखता है। राज मिला कुछ लिया नहीं। उग्रसेन को राज्याभिषेक किया है। कंस के राज में प्रजा बहुत दुखी थी, उग्रसेन राजा हुए हैं। अब मथुरा की प्रजा सुखी हुई है। अब नंद बाबा की विदाईगिरी का प्रसंग आता है। भागवत में तो एक दो श्लोक लिए हैं, अन्य ग्रंथों में थोड़ा विस्तार होता है। नंद बाबा को, यशोदा माता को दुख न होए, श्री कृष्ण अति सावधान। नंद जी का मुक्काम मथुरा के बाहर बगीचा में था। रोज का ऐसा नियम था, सायंकाल में श्री कृष्ण बलराम नंद जी के पास में आते थे। आज अंधेरा हुआ, श्री कृष्ण बलराम आए नहीं है। नंद बाबा प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया कब आएगा, कब आएगा। नंद बाबा बड़े सरल हृदय के। नंद बाबा ने विचार किया, मेरा कन्हैया ऐसा सुंदर है, जो एक बार कन्हैया को देखता है वो उसके पीछे पागल के जैसा हो जाता है। सभी लोग कन्हैया के साथ प्रेम करते हैं। याद कोई अपने घर में श्री कृष्ण को ले गया होगा, सवेरे आवेगा, रात भर नंद जी को नींद नहीं आई है, श्री कृष्ण का सतत स्मरण करते हैं। प्रातः काल में गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कहा है, श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है, आपका पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। सभी की इच्छा है अब मथुरा में ही रहेंगे, गोकुल में नहीं आएंगे। नंद बाबा को थोड़ी मूर्छा आ गई। मैं क्या सुनता हूं, मेरा सब कुछ जाता है। कोई अति कंजूस मानव बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन का संग्रह करे, उसका धन उसके हाथ में से जावे तब उसको जैसा दुख होता है। कन्हैया मेरा धन है, श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। ये कहते हैं कन्हैया आपका नहीं है, वसुदेव जी का। मैं क्या सुनता हूं, नंद बाबा को मूर्छा थी। श्री कृष्ण बलराम ने सुना है, दौड़ते हुए आए हैं, नंद बाबा के चरण में मस्तक रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा है, बाबा बाबा आंख खोलो, आपका कन्हैया आपके चरण में वंदन करता। नंद जी आंख खोलते हैं, नंद बाबा ने देखा है कन्हैया मेरे को वंदन करता है। बाल पुष्ट को उठाया, छाती के साथ लगाया, कन्हैया कभी मेरे को छोड़ के जावे नहीं। आंख में से प्रेमाश्रु निकले हैं, श्री कृष्ण के मस्तक ऊपर पड़ते। भगवान ने बहुत प्रेम से उनको समझाया, नंद बाबा को, यशोदा मैया को दुख न होवे। नंद बाबा को कहा है, बाबा लोग तो ऐसे होते हैं जो मन में आता है वैसा बोलते हैं, लोग जो बोले वो सुनना नहीं चाहिए। मानव बोलता है तो विचार नहीं करता मैं क्या बोलता हूं, इसमें सत्य कितना है, इसका परिणाम क्या होगा।
कितने लोग दुखी होंगे, विचार किए बिना मानव बोलता है। बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, बाबा मैं आपका बालक हूं, यशोदा मेरी मां है, बाबा आपके आशीर्वाद से मैं कंस को मार सका। कंस को मारने के बाद कंस के जो मित्र राजा हैं वे सभी मेरे को शत्रु समझते। मैंने कंस को मारा है, मेरे साथ वेर करते हैं। बाबा इस समय मैं आपके साथ गोकुल में आऊं तो ये कंस के मित्र राजा गोकुल में मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए। सभी मेरे को शत्रु समझते हैं। हम ब्रजवासी कभी झगड़ा करते ही नहीं, झगड़ा करे वो ब्रजवासी नहीं। व्रज भूमि प्रेम भूमि है, गायों की सेवा, गरीबों की सेवा, यही हमारा जीवन है। हमारा जीवन सुख भोगने के लिए नहीं है, दूसरे को सुख देने के लिए। हरनिशम सेवा है, गरीब की सेवा, गायों की सेवा ही हमारा जीवन है। व्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करता है। व्रज भूमि प्रेम भूमि है। गोकुल में श्री कृष्ण विराजमान थे, तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया है। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। एक हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में माखन मिश्री है। श्री कृष्ण सभी को प्रेम से घायल करते। कन्हैया की बांसुरी जिसके कान में जाती है वह राक्षस होवे कि पशु होवे, उसका हृदय पिघलने लगता है, वो कन्हैया का सेवक हो जाता है। बांसुरी है, एक हाथ में माखन मिश्री है, प्रेम की मूर्ति है, सभी को प्रेम से घायल कर। इन सभी देव हाथ में शस्त्र क्यों रखते हैं? इनको किसी का भय लगता है क्या? श्री कृष्ण कभी हाथ में शस्त्र नहीं लेते, प्रेम की मूर्ति है। गोकुल में विराजते थे तब तक पांव में जूता पहना नहीं है, नंगे पांव गायों के पीछे चलते। गोकुल में विराजते थे तब तक सिले हुए कपड़े कभी पहने नहीं। बाबा को अनेक बार ऐसी इच्छा होती थी कन्हैया के लिए मैं अच्छे कपड़े बनाऊं। श्री कृष्ण ना बोलते हैं, मेरे ग्वाल बाल गरीब है, मेरे मित्र अच्छे कपड़े नहीं पहनते, मैं कैसा पहनूं? श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मेरे ग्वाल बाल मित्रों को अच्छे कपड़े पहनाऊंगा फिर मैं डालूंगा। गोकुल में किसी भी दिन सिले हुए कपड़े नहीं पहने हैं, पीला पीतांबर और काली कामली ओढ़ते हैं। ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों के पीछे पीछे चलते हैं। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। मथुरा में आने के बाद धोबी को मारा है, अच्छे कपड़े मित्रों को पहन आए हैं, फिर धारण किए। गोकुल में विराजते थे तब तक मस्तक के बाल कभी उतारे नहीं। श्री कृष्ण के केश अति अति सुंदर थे जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आता है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत भक्त, उनको ऐसी इच्छा होती है सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना। जो सर्वकाल परमात्मा को स्पर्श करता है उसको भगवान का आनंद मिलता है। आप किसी मानव को स्पर्श करते हो तब आपको सुख होता है। मानव के शरीर में तो मलमूत्र है, मलमूत्र से भरे हुए शरीर को स्पर्श करने में जीव सुख समझता है।
भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है। बड़े बड़े संतों को ऐसी इच्छा होती है सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना। बड़े बड़े ज्ञानी योगी बाल बन करके श्री कृष्ण को स्पर्श करते हैं। श्री कृष्ण के केश कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत है मस्तक के केश कभी उतारे नहीं है। कन्हैया के केश बढ़ गए थे। कभी कभी नंद बाबा के मन में ऐसी इच्छा होती थी मुंडन का संस्कार करना है, कन्हैया के केश बढ़ गए। गोपी ना बोलती है बाबा मुंडन करना नहीं, केश के साथ मुखारविंद के दर्शन में बहुत आनंद आता। गोकुल में विराजते थे तब तक सिले हुए कपड़े पहने नहीं, पांव में जूता कभी पहना नहीं है, मस्तक के केश उतारे नहीं है, हाथ में कोई शस्त्र लिया नहीं है। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, अतिशय प्रेम किया है। बाबा हम लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं, जीवन थोड़ा है, झगड़ा काहे को करते? झगड़ा करने से किसको शांति मिली है? आज से एक निश्चय करो, इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं और मैं किसी का शत्रु नहीं। किसी ने मेरे को दुख दिया ही नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। गोकुल प्रेम की भूमि है। ब्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करते, हम लोग युद्ध नहीं करते। बाबा मैं आपके साथ गोकुल में आऊं तो कंस के जो मित्र राजा है वो सभी मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आवेंगे। हम तो युद्ध करना जानते ही नहीं। मेरे ब्रजवासियों को त्रास न देवे। बाबा मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे ब्रजवासी आनंद में रहे, इसीलिए मैंने जगत को ऐसा कहा है मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। बाबा मैं आपका बालक हूं, यशोदा मैया मेरी मां है। मेरे ब्रजवासियों को कोई त्रास न दे। मैं आपका पुत्र हूं, यशोदा मां का पुत्र हूं। लोग ऐसा जाने तो ये दुष्ट राजा मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आवेंगे, ब्रजवासियों को त्रास देंगे, मेरे ब्रजवासी सब आनंद में। इसीलिए जगत को मैंने कहा है मैं देवकी का आठवां हूं। बाबा मैं तो यशोदा मां का बालक हूं। बाबा मैं आऊंगा, आपके आशीर्वाद से कंस को मैंने मारा। आज मेरा देश दुखी है। दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। देश को सुखी करना है, धर्म राज्य की स्थापना करना है। दुष्ट राजाओं का विनाश करूंगा, समाज सुखी हो जावे। फिर आपका कन्हैया गोकुल में आपको वंदन करने के लिए आएगा। बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, मैं आपका बालक हूं, आप ही मेरे पिता हो। आज देश दुखी है इसलिए मेरे को मथुरा में रहना पड़ता है। नंद बाबा बड़े भोले हैं। नंद जी ने कहा है बेटा मैं समझ गया तेरी कोई मथुरा में रहने की अब इच्छा हुई है। बेटा तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा, तेरा सुख ही मेरा सुख, कहीं भी हो आनंद में रहो। अब तेरे को याद करके हम सब रोएंगे। रोने में शांति है, रोने का दुख तो सब लोग जानते हैं। रोने में अति सुख है। जो भगवान के लिए रोता है, भगवान का स्मरण करके रोता है, उसको बहुत शांति मिलती। बेटा मेरे को दुराग्रह करना नहीं आता है, प्रेम में आग्रह होता है, प्रेम में कभी दुराग्रह नहीं होता है। बेटा तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा। मैंने तेरी माँ को ऐसा कहा है मैं कन्हैया को ले करके आऊंगा। मैं अकेला घर में जाऊं तो तेरी माँ बहुत रोएगी और मेरे को कहेगी मेरे लाल को छोड़ करके क्यों आए। मेरा कन्हैया कहाँ है? तेरी माँ को बहुत दुख होगा। बाबा माँ का हृदय कैसा होता है मैं जानता हूँ।
बाबा मेरी माँ के चरण में मेरा वंदन करना, मेरी माँ को कभी आने वाला मैं आऊँ। बाबा मेरी माँ भोली है, मेरी माँ को संभालना हो। मेरे को याद करके मेरी माँ रोने लगे तो उसको पुराण की कथा सुनाना, उसको आश्वासन देना, कभी आने वाला है, कभी आने वाला है। बाबा मैं आऊं। मेरी इच्छा है आप जल्दी अब यहां से गोकुल में जाओ। व्रज का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। व्रजवासियों का प्रेम शुद्ध है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, कभी आनंद मिले। बेटा कहीं भी रहो आनंद में रहो। तेरे को कुछ होने वाला हो सो मेरे को, मेरा कहीं आनंद में रहे। मथुरा की लीला, द्वारका की लीला व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए। व्रज में प्रेम है, मथुरा में, द्वारका में ऐश्वर्य है। द्वारका के ऐश्वर्य में श्री कृष्ण व्रजवासियों को भूले नहीं है। व्रजवासी श्री कृष्ण को याद करके रोते हैं। सोने की द्वारका है, राजमहल में व्रजवासियों को याद करके भगवान रोते थे। मैं व्रजवासियों को छोड़ करके आया हूं, मेरी मैया मेरे को याद करती होगी। शुद्ध प्रेम है। मथुरा में, द्वारका में ऐश्वर्य है, व्रज में शुद्ध प्रेम। व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए द्वारका की लीला है। नंद बाबा को अनेक रीति से समझाया है। ग्वाल बाल मित्रों को भगवान वस्त्र आभूषण देते हैं। बालक रोने लगे, कन्हैया तू मेरे को कपड़े देता है, तू आता ही नहीं है। मन सुखाने तो बाल कृष्ण को सुनाया, कन्हैया मथुरा में आने के बाद तेरा स्वभाव बदल गया है। पहले जैसा तू कोमल रहा नहीं, अब बड़ा तू निष्ठुर हो गया। कन्हैया तू गोकुल में नहीं आवेगा, कि मैं आने वाला। मित्रों को अनेक रीति से समझाया है, मेरे को याद करो, मैं आपके साथ में हूं। जब मेरी माँ मेरे को याद करके रोने लगे, सत्संग करो, मैं आऊंगा। व्रजवासी किसी आशा से जीवित रहे, कभी आने वाला है, कभी आने वाला है। प्रातः काल में उठते हैं, प्रथम संकल्प मगर आज कभी आवेगा ऐसा लगता है। मेरे को मरना नहीं है, मैं मर जाऊं तो कन्हैया आवेगा, पूछेगा मेरा मित्र कहाँ है, रोने लगेगा। मैं दुख सहन करके भी नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। कन्हैया के लिए जीवित रहना, मेरा जीवन श्री कृष्ण के लिए। कन्हैया को दुख न हो, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। व्रजवासी रोते हैं, खाते नहीं है, प्राण छोड़ते नहीं है, कभी आने वाला है। भगवान की आशा रखो, सतत भक्ति करो, आवेगा। किसी मानव की आशा रखना नहीं, भगवान की आशा कभी छोड़ना नहीं। किसी भी मानव की आशा रखना महान दुख है, और भगवान की आशा रखना ही महान सुख है। आवेगा। नंद जी को गाड़ी में बैठाया है, नंद बाबा के चरण में मस्तक रखा है। बाबा मैंने कहा है याद रखना, भूलना नहीं, लोग कुछ बोले से सुनना नहीं। अब मैं आपका बालक हूं, अब मेरी माँ को संभालना है, अब मैं आऊंगा। नंद बाबा एक अक्षर बोल सके। श्री कृष्ण के वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए, व्रजवासियों ने जगत को समझाया।
हम सभी को श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, भगवान के वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है, वो भक्ति करता है। भक्ति का आरंभ तो तब होता है श्री कृष्ण वियोग का जीव को जब दुख होता है। मैं इतना बड़ा हुआ, अभी एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। बड़े बड़े संतों ने भगवान के पास ऐसा मांगा है, आपके वियोग में यशोदा माता को जैसा दुख हुआ वैसा मेरे को दुख हुए। श्री कृष्ण वियोग में गोपियों को जैसा दुख हुआ वैसा दुख मेरे को होवे। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। ब्रजवासी वियोग में व्याकुल होकर के जब स्मरण में तन्मय होते, ऐसा लगता है कन्हैया यही है, मेरे साथ में ही है। कभी कभी ब्रजवासियों को ऐसा भास होता है जमुना जी के किनारे है, कदम के झाड़ में कन्हैया बैठा है, बांसुरी बजाता है। वियोग में सतत स्मरण करने से ऐसा लगता है श्री कृष्ण मेरे साथ में ही है, मैं अकेला नहीं हूं। प्रत्यक्ष में दर्शन करते हैं, कभी कभी स्वप्न में दर्शन करते हैं। कोई कन्हैया की बांसुरी सुनता है। व्रज के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम को जनु ही देते। गर्गाद्यदुकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितौ। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। श्री कृष्ण बलराम अब ब्रह्मचारी हुए हैं। उज्जैनी क्षेत्र में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए। श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण जगत को समझाते हैं इस संसार में परमात्मा आवे तो परमात्मा को भी सद्गुरुदेव की बहुत जरूरत है। भगवान राम जगत को समझाते हैं वशिष्ठ ऋषि मेरे गुरुदेव। श्री कृष्ण भगवान ने जगत को आदर्श बताया है सांदीपनी ऋषि मेरे गुरुदेव। किसी भी संत को गुरु मानना चाहिए, गुरु किए बिना रहना नहीं चाहिए। जो संत महात्मा हुए हैं, जिस संत का चरित्र आपको बहुत अच्छा लगता है उस संत को मन से गुरु मानो। संत कभी मरते नहीं है, संत अमर होते हैं। व्यवहार के काम में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव की बहुत जरूरत है। आजकल बहुत से लोग तो ऐसे हुए हैं आराम कुर्सी में पड़े पड़े वेदांत के पुस्तक पढ़ते हैं और ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। वेदांत की बातें करते हैं, उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको संयम रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। पुस्तक पढ़कर के भी ज्ञानी हो जाते हैं। पुस्तक पढ़कर के जो ज्ञानी हुआ है उसको कदाच पैसा मिलेगा, शांति कभी नहीं मिलेगा। संत कृपा से उसको ज्ञान मिला है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है। जो पुस्तक पढ़कर के ज्ञानी हुआ है एक दिन वो ज्ञान को भूल जाएगा। किसी संत के चरण पकड़ो। भगवान ने जगत को शिक्षण दिया है, मेरे को भी गुरुदेव की जरूरत है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान पानी भरते हैं, बुहारी करते हैं। सेवा करने से अभिमान मरता है। अभिमान सभी को त्रास देता है। कितने लोग केवल धन से सेवा करते हैं, ठीक है, तन से सेवा करो तो अभिमान मरेगा। भगवान गुरुदेव की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण गुरुकुल में केवल पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़े हैं, अध्यात्म विद्या पढ़े।
आजकल स्कूल में, कॉलेजों में केवल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे है, जगत क्या है, अध्यात्म विद्या का थोड़ा प्रचार होवे तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। मानव दुखी होता है, उसका कारण अज्ञान है। अज्ञान से मानव दुखी होता है, ज्ञान से शांति मिलती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मस्वरूप का ज्ञान। विद्या वासना का विनाश करने के लिए। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाती है, वही विद्या है। विद्या वह है जो आत्मा के चरण में ले जावे, वही विद्या है। जो भगवान का दर्शन करावे, वही विद्या है। कॉलेजों में कहीं कहीं वेदांत पढ़ाते हैं। वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोग प्रायः विलासी होते हैं। विलासी वेदांत क्या पढ़ावे? विरक्त साधु, भजनानंदी, संत, तपस्वी, ब्राह्मण ही वेदांत पढ़ा सकता है। विद्यार्थी को विद्या के साथ संयम का शिक्षण देने की जरूरत है। पढ़ाने वाला विलासी होवे, वो संयम का शिक्षण क्या देगा? जिस घड़े में पानी भरना है, लोग बहुत सावध रहते, छिद्र न होवे। घड़े में छिद्र हो जाए तो पानी सब बाहर निकल जाएगा। शरीर घड़ा है, इंद्रिय छिद्र है। इंद्रिय रूपी छिद्र में से ज्ञान रूपी जल बाहर निकल जाता है। एक एक छिद्र को बंद करना पड़ेगा। पढ़ाने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए। विद्या के साथ संयम का शिक्षण देवे। संयम से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। मानव मूर्ख नहीं है, उसका ज्ञान बह जाता है। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखने की जरूरत है। सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा है। ब्राह्मण को ही गुरु बनने का अधिकार दिया है। जो ब्राह्मण शरीर नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता है। भैंस दूध बहुत देती है तो भैंस की कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता है। पूजा गाय माता की होती है। गाय माता दूध भले कम देवे तो क्या हुआ, दूध ज्यादा देती है, उसको कोई तिलक नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। गाय की ही पूजा होती है। बहुत दूध देने वाली भैंस मार्ग में आवे तो शुभ शकुन नहीं माना जाता है। गाय माता आवे तो शुभ शकुन माना जाता है। गाय माता दूध देवे कि न देवे। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया था। ब्राह्मणेतर गुरु नहीं हो सकता। आजकल तो सब बदल गया है। आजकल के गुरु खड़े रहते हैं और विद्यार्थी सब कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। आजकल प्रत्येक विषय के गुरु बदलते हैं। गणित का गुरु दूसरा, इतिहास का गुरु दूसरा। प्राचीन काल में एक ही ब्राह्मण सभी विद्या दे सकते थे। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। जिसने परमात्मा का अनुभव किया है, जो भगवान को जानता है, वो सब कुछ जानता है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। उस समय बहुत से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आए थे। श्री कृष्ण एक ही विद्यार्थी के साथ मैत्री करते हैं। श्री कृष्ण के एक मित्र का नाम भागवत में आता। सौराष्ट्र में से अति से गरीब एक ब्राह्मण का बालक वहां पढ़ने के लिए आया था। उसके पास 2 लंगोटी थी, दूसरा कुछ भी नहीं था, अति गरीब था। उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण सुदामा के साथ मैत्री करते हैं। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर संयम। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लग्न होने के बाद थोड़ा जीवन विलासी हो, ठीक है। विद्यार्थी का जीवन विलासी न हो। विद्यार्थी विलासी हो जावे तो विद्या का विनाश है।
श्री कृष्ण सुदामा के साथ मैत्री करते हैं, इसका अर्थ होता है संयम के साथ मैत्री करते हैं। विद्या के साथ प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखना है। सुदामदेव संयम की मूर्ति है। थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हो गई। सांदीपनि ऋषि को कहा है, दक्षिणा देने की मेरी बहुत इच्छा है, आप आज्ञा करो, मैं क्या दक्षिणा दूं? सांदीपनि ऋषि ने कहा है, मैं विद्या का विक्रय कभी नहीं करता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अन्न विक्रय महापाप है, विद्या का विक्रय महापाप है। सनातन धर्म की मर्यादा ऐसी थी, भोजन जो कराता है वो भोजन करने वाले को रुपया देता है। भोजन कराने वाला भोजन करने वाले को वंदन करता है। आप मेरे घर में आए, मेरे को सेवा का लाभ दिया, फिर से आया। अन्न विक्रय पाप है। अन्न विक्रय होने लगा, तभी से धरती मां अन्न रस को निकल गई। वेदों में वर्णन आता है, भारत में घी दूध की नदियां बहती थी। ऐसा भारत देश समृद्ध था। अन्न विक्रय लोग करने लगे, विद्या का विक्रय होने लगा। ज्ञान का विक्रय करने वाला दूसरे जन्म में मूर्ख हो जाता। मैं विद्या का विक्रय कभी नहीं करता। तेरा कुछ लेने के लिए मैंने विद्या नहीं दी है। ये क्षिप्रा गंगा मेरे को जल देती है, ये झाड़ मेरे को फल देती है। जल और फल में मेरे को संतोष है, तेरा कुछ लेना नहीं है। भगवान ने बहुत आग्रह किया है, आपने जो हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान के जैसा जगत में कुछ भी नहीं। अन्नदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान से थोड़ी समय तक शांति रहती है, ज्ञान दान से पूर्ण शांति मिलती है। आपने जो बोध दिया है वैसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। किसी को प्रेम से भोजन कराओ, 6 घंटे 7 घंटे तक उसको तृप्ति रहेगी, 6-7 घंटे के बाद भूख लगेगी। अन्नदान, वस्त्र दान से थोड़े समय तक शांति रहती है। ज्ञान दान ऐसा दान है, ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, परमात्मा का अनुभव होता है, आनंद मिलता है। आपने जो ज्ञान दिया है वैसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव शिष्य को परमात्मा का दान करते हैं। मेरे को देने की बहुत इच्छा है, कुछ सेवा करने की भावना है। सांदीपनि ऋषि ने गुरु दक्षिणा मांगी है, तेरा मैंने कुछ लिया नहीं, लेने की इच्छा रखी नहीं है। कोई सत्शिष्य मिले तो उसका कुछ लेना नहीं, मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, वह गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। तेरा कुछ भी लेना नहीं है, मैंने लिया नहीं है। कोई सत्शिष्य मिले, शिष्य का लेना नहीं चाहिए, शिष्य को देना चाहिए। विद्यार्थी को सब देते हैं, विद्यार्थी से कुछ लेते नहीं है। कोई लायक सत्शिष्य मिले तो विद्या का वंश बढ़ाना है। 2 वंश होते हैं, बिंदु वंश और नाद वंश। पिता और पुत्र का जो वंश है वो बिंदु वंश है, गुरु और शिष्य का जो वंश है वो नाद वंश है। बिंदु वंश से नाद वंश श्रेष्ठ है। मेरी विद्या का वंश बढ़ाना, शिष्य का कुछ भी लेना नहीं। गीता जी के आरंभ में अर्जुन ने ऐसा कहा है, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को कुछ सूझता नहीं, क्या करूं? शिष्यस्तेहम साधुमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ऐसा बोलता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को गुरु मानता है, मैं आपका शिष्य हूं। गीता जी में भगवान ने अनेक बार अर्जुन को ऐसा कहा है, तू मेरा खास मित्र है, तू मेरा भाई है, तू मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अर्जुन मेरा शिष्य है, अर्जुन मेरी सेवा करे ऐसी इच्छा रखी नहीं है, अर्जुन की सेवा करते हैं।
अरे अर्जुन की तो क्या, अर्जुन के घोड़े की भी सेवा करते हैं, घोड़े को पानी पिलाया है। व्यास महर्षि ने श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु माना है। कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत में जितने गुरु है प्रायः शिष्य का कुछ लेते हैं। एक श्री कृष्ण भगवान ऐसे गुरु है, शिष्य का कुछ भी लेते नहीं, शिष्य की सेवा करते हैं। शिष्य की सेवा कर